पवन सिंह के पत्नी जाती है किस्टा आईवीएफ में और कहती है कि हम आईवीएफ से बच्चा गोद लेंगे, क्या कहिएगा मैडम? देखिए, पवन सिंह का पत्नी का जो फैसला है बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि ज्योति सिंह का जो मामला है सोशल मीडिया पे लगातार पूरा देश दुनिया देख रहा है कि आज तकरीबन 2-2.5 साल से ज्योति सिंह जिस तरह से पति के द्वारा प्रताड़ित की गई है, जिस तरह के पीड़ा को वो सही है और जिस तरह से किसी के भी बच्चे को देखकर बिलख कर रो जाती हैं। मुझे लगता है कि हर किसी महिला का एक सपना होता है माँ बनने की। तो ज्योति सिंह एक शादीशुदा महिला है। यदि पति का प्यार नहीं मिल रहा है, पति का साथ नहीं मिल रहा है, तो आने वाले वक्त में अपने भविष्य को देखते हुए उन्हें भी माँ बनने का सुख मिलनी चाहिए। और आईवीएफ जो है इसी तरह के महिलाओं के लिए ही कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन में आई है, और ज्योति सिंह को इसको अपनाकर निश्चित सी बात है कि अपने जीवन में बच्चा को लाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि अगर किस्टा आईवीएफ से अगर ज्योति सिंह बच्चा ले लेती है उसके बाद से पवन सिंह पे लोग थूकेंगे। बिल्कुल थूकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद को पावर स्टार कहने वाले पवन सिंह के रहते हुए भी ज्योति सिंह को बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आईवीएफ के द्वारा बच्चा को जन्म देना होगा। तो ये पवन सिंह के लिए बहुत ही बड़ा एक सवाल है। क्या ज्योति सिंह इस बात से मतलब इतना बड़ा फैसला लेने जा रही है, आगे चल के क्या ज्योति सिंह को दिक्कत नहीं होगा? देखिए, ज्योति सिंह का तो दिक्कत अभी भी है, कल भी दिक्कत होगा। तो ज्योति सिंह तो तकलीफ सहने के लिए ही बेचारी धरती पे जन्म ली थी। इतनी बड़ी वो अभागन निकली कि पिता ने तो सोचा कि दुनिया के सबसे बड़ा पावर स्टार, स्मार्ट और कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्थित लड़का से हम अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह का पवन सिंह के द्वारा मंचलापन देखने को मिला, जो ज्योति सिंह को दर्द मिला, जो अपमान मिला, जिस तरह से ज्योति सिंह को घर से प्रशासन के द्वारा निकलवाया गया, जिस तरह से ज्योति सिंह को प्रताड़ित करवाया गया, ये पूरा देश दुनिया देखा है। तो मुझे लगता है कि वो तो एक दुखी महिला है, वो आज भी दुखी है, पहले भी दुखी थी और आने वाले वक्त में भी दुखी न रह जाए, इसके लिए हम सारे देश की जनता, हम सारी समाज सेवियां ज्योति सिंह को कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जरूर आईवीएफ को इस्तेमाल कीजिए और मां बनिए, ताकि बुढ़ापे का बालक रूप में आपको एक सहारा मिल जाए। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि अगर पवन सिंह एमएलसी बन जाते हैं उसके बाद से ज्योति सिंह को रख लेंगे। देखिए, अगर पवन सिंह अभी तो ज्योति सिंह अपने विचारों को रखी हैं, अभी आईवीएफ को अपने जीवन में धारण नहीं की हैं। अगर पवन सिंह इस बीच में ज्योति सिंह को अपना लेते हैं तो निश्चित सी बात है कि कल आने वाले वक्त में ज्योति सिंह के गोद में पवन सिंह और ज्योति सिंह के बच्चे खेलेंगे। लेकिन अगर पवन सिंह नहीं अपनाते हैं तो काफी अब ज्योति सिंह का लंबा समय जा रहा है, उम्र भी बीतते जा रहा है। इस बीच में अगर वो आईवीएफ को भी अपने जीवन में धारण करती हैं तो समाज कभी भी उनको गलत नहीं कह पाएगा। राधे माँ कह रहे कि पवन सिंह को एक लड़की बहुत जल्द मिलेगी, उनसे प्यार करने वाले उनको राधे माँ सोच लीजिए कि कितनी मतलब मूड है, और हम इनको एकदम डायरेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि हम ऐसी लोगों की कभी प्रशंसा नहीं करते हैं जिनको अच्छी तरह से पता है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह है, और अगर इस तरह का आकाशवाणी अगर ज्योति सिंह सुनती हैं तो उनके हृदय को कितना पीड़ा होने वाली है। एक महिला हो के इस तरह का आकाशवाणी करके सोशल मीडिया पे ज्योति सिंह के जो वो पीड़ा देने की कार्य की है, इस तरह की कोई गुरु माँ नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जो भी इस तरह का बयानबाजी कर रही है, कहीं ना कहीं पति पत्नी के झगड़े को बढ़ाने की कार्य कर रही है। हम तो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से पवन सिंह को कहना चाहेंगे कि अभी भी देर नहीं हुआ है, ज्योति सिंह को अपनाइए, उन्हें गले से लगाइए और अपनी गृहस्थी को बसाइए। लेकिन ये कितनी बेवकूफ हैं कि इतने उम्र दराज एक व्यक्ति को गुमराह करने के लिए इस तरह का वक्तव्य कर रही हैं और इस तरह के भाषणबाजी सोशल मीडिया पे दिखा रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि पवन सिंह चौथा शादी करने वाले हैं बहुत जल्द, उसका भी नहीं करेंगे। अगर पवन सिंह को करना होता तो कब के पवन सिंह कर लिए होते। इतनी समझदारी पवन सिंह को भी है कि लीगली वाइफ है ज्योति सिंह हमारी, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले वक्त में अगर 1 से 2 साल और अगर हम लोग धैर्य पूर्वक इंतजार करें तो देख लीजिएगा ज्योति सिंह और पवन सिंह साथ साथ पाए जाएंगे, क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं झगड़ा हुआ है। लेकिन आज भी दोनों एक दूसरे के पति पत्नी है, इन सारे चीजों को दोनों ही समझ रहे हैं। ज्योति सिंह अगर किस्टा आईवीएफ से बच्चा को ले लेती है तो बच्चा किसका कहलाएगा? देखिए, अगर पवन सिंह दिल से अपना लेंगे तो निश्चित सी बात है कि आईवीएफ के द्वारा बच्चा होने के बावजूद भी पवन सिंह के बच्चे होंगे। अगर पवन सिंह नहीं अपनाते हैं, जब वो ज्योति सिंह को अपनाने से इनकार कर रहे हैं,
तो आईवीएफ के बच्चा को अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे ये तो पवन सिंह का विचार है। लेकिन हाँ, ज्योति सिंह का बच्चा आईवीएफ के द्वारा अगर आता है तो ज्योति सिंह के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर वो बच्चा जब बड़ा होगा और पूछेगा कि हमारे पिता कौन है, तो ज्योति सिंह क्या जवाब देगी उसे? जवाब यही देंगी कि बेटा आपको मैंने आईवीएफ के द्वारा धारण किया था क्योंकि आपके पिता ने मेरा त्याग कर दिया था, ये बोलेंगी। चलिए, इस वीडियो के बारे में आप लोग का क्या राय है? आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।